चलिए, हमारा कल कहां तक हुआ था? क्वेश्चन नंबर 5 तक हुआ था क्या? क्वेश्चन नंबर 5 है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। वैसे मैंने बोला था कि आप लोग कर लेना है, करना है। देखो क्या बोला गया है। हाँ, निम्नलिखित सारणी में से किसी मोहल्ले के 25 परिवारों के भोजन पर दिए हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। ये जो सारणी दी गई है दर्शा रहा है, ठीक है। और इसके बाद क्या बोला गया लास्ट में, देखो उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए आपको क्या करना है, माध्य व्यय ज्ञात करना, मतलब माध्य ज्ञात करना। सीधी सी बात क्या है, माध्य ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो चलिए माध्य ज्ञात करते हैं इस क्वेश्चन का अपन। वैसे मैंने बोला था कि आपको करना है, आप कर लीजिएगा, पर पता नहीं आप लोग किए हो कि नहीं किए हो, पर देख लो। कल मैंने बताया था ना कि आपको कितने बॉक्स, 4 बॉक्स ड्रॉ करने हैं। एक ये हुआ जिसमें आप दैनिक व्यय लिखेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, एक में लिखेंगे परिवारों की संख्या, और एक में आपका मध्य बिंदु निकलता है, और एक में आपके पास क्या निकलता है, एफ एक्स इंटू एफ आई इंटू एफ एक्स, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, पहले आप क्या लिखेंगे, हल। क्या दिया गया आपके पास, दैनिक व्यय। क्या लिखा है ये, दैनिक व्यय, ठीक है। रुपयों में ब्रैकेट में लिख देना, ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया, परिवारों की संख्या। क्या दिया है, परिवारों की संख्या, जिसे हम क्या नाम देंगे, एफ आई। अच्छा, मध्य बिंदु हमको निकालना होता है, मध्य बिंदु जिसको हम क्या कहते हैं, एक्स आई। फिर लास्ट में हमको क्या करना है, एफ आई, और क्या निकालना है, एक्स आई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहले आपके पास क्या दिया गया है, अगर हम देखें 100 से कितना है, 100 से सीधे 150, ठीक ना। फिर 150 से लेकर कितना बेटा, 200, फिर कितना है, 200 से 250, फिर 250 से 300, फिर बेटा 300 से 350 नहीं 350, फिर कहां तक है, बस। चलिए उसके बाद हम लाइन एक नीचे ड्रॉ करेंगे, ठीक ना। वैसे भी आपको समझ में आ जाएगा, आप काउंटिंग कर लेना, ठीक है। जब आप वहां पे बोर्ड एग्जाम में, मतलब जब कॉपी मिलेंगी ना, तो जब आप ड्रॉ करोगे ना, तो एक एक लाइन में आप काउंटिंग कर लेना कि कितने बॉक्स दिए गए हैं, तो उस हिसाब से आपको वहां पे लिखना है, एक एक बढ़िया सामने लिखना है आपको, ठीक है ना, ध्यान रखना। अच्छा, एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है, 4, मतलब कि पता है 100 से 150 जो है वो कितने बार आया है, 4 बार। एफ का मतलब हो गया यहाँ पे क्या, फ्रीक्वेंसी, ठीक ना। अब देखो 150 से तुम्हारे पास क्या हो गया, 200 कितने बार है, 5 बार। फिर कितना है तुम्हारे पास, 12, फिर कितना हुआ, 2, फिर कितना हुआ, 2, ठीक है। इस केस में तुम्हारे पास आ जाइए, गेट बंद कर दीजिएगा। ठीक, ये हुआ। लास्ट में हम यहाँ पे क्या लिखते हैं बेटा, योग, ठीक। अब देखो मध्य बिंदु निकालना है, तो मध्य बिंदु हम कैसे निकालते हैं, कल मैंने बताया था ना। अपरी वर्ग सीमा कौन है, अपर ये है, ठीक है, और निचली वर्ग सीमा कौन है, ये। दोनों को जोड़ के हम क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं, तो क्या निकल आता है, मध्य बिंदु। तो 100 और 150, मतलब कि 100 और 150 को जोड़ेंगे कितना हो गया, 250, 250 का आधा कितना हुआ तुम्हारे पास, 125, यानी 125 ही आ गया। अच्छा देखो कितने कितने का डिस्टेंस है सब में, 50-50 का। अब सब में जोड़ो तो कितना हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 175, फिर कितना हो जाएगा, 225, फिर कितना हो जाएगा, 275, फिर कितना हो जाएगा, 325, ठीक है, ये आ गया 325। अच्छा अब दोनों को गुणा करेंगे, तो इसका इससे गुणा करेंगे कितना हो गया, 500, 125 चौको 500, 175 में 5 का खेत कितना आ गया, 875, ठीक ना। और 1225 में जब हम 12 का कर देते हैं तो कितना हो, सॉरी 225 में जब हम 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2700, ठीक। और 275 के साथ जब हम 2 का कर देंगे कितना हो जाएगा, 550, ये आपका बन गया कितना, 550।
और 325 के साथ जब हम 2 का कर देंगे कितना हो जाएगा 650, ठीक है। अच्छा इसको अब हम जोड़ रहे हैं तो इसे हम क्या कहेंगे सिग्मा एफ आई, ठीक है, बराबर कितना है बेटा, इसको सबको जोड़ने से कितना आ गया 25। थोड़ी तेज से बोलो, ठीक है, इतना भी बिल्कुल स्लो बोल रहा सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक। सिग्मा एफ आई और एक्स आई इसको जब हम जोड़ते तो कितना आ गया 5275, ठीक है, ये हमारे पास टोटल निकल के आ गया। अच्छा इसके बाद हमको क्या करना है, इसके नीचे लिखना है, पर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है ना। क्या लिखेंगे आप, अब हम क्या ज्ञात कर रहे हैं बेटा माध्य, तो माध्य तुम्हारे पास माध्य को किससे लिखते हैं एक्स वार से, ठीक है। सूत्र क्या होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई और बटे क्या होता है बेटा सिग्मा एफ आई, ठीक। सिग्मा एफ ये कितना निकला एफ आई और एक्स आई का मान कितना है 5275, कितना आ गया बेटा 5275, और ये कितना है बेटा टोटल 25, ठीक है, और ये कितना हुआ एक्स वार, यानी एक्स वार तुम्हारे पास कितना आएगा, अब 5275 में 25 को भाग देना है आपको, ठीक है, यानी यहाँ पैसे दे दो 5275 में 25 का, तो 25 दूना 50, कितना बचा 2, ये हो गया कैंसिल, ठीक है, कितना हुआ 7, 25 एक कम 25, कितना हुआ 2 और 5, 25 एक कम 25, मतलब कुल मिला के 211 आ गया, ये 211, तो माध्य आपका कितना निकल गया बेटा 211, और यही आपका क्या कहलाया आंसर कहलाया। आई बात समझ में, इसी तरह से आपको करना है, ठीक है। ये कौन सा था क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन, एक और क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। अभी इसमें कितने क्वेश्चन बाकी हैं 3 बाकी हैं, 6 हो गया ये, देखते हैं 7 नंबर। देखो क्या बताया गया है, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2 की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्ले के आंकड़ों के एकत्रित किए गए हैं जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया। ये आंकड़े दिए गए हैं, मतलब ये वर्ग अंतराल है अपने पास, और ये बारंबारता मतलब क्या है एफ है, ठीक है, यानी एफ आई जिसको हम कहते हैं, ठीक है। सीधे सीधे बोल रहा है माध्य ज्ञात करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या ज्ञात करना है बेटा माध्य ज्ञात करना। तो चलिए माध्य ज्ञात करते हैं, इसको मैं थोड़ी सा छोटा कर लेता हूं, दिखाई तो आपको दे रहा होगा, ठीक। तो हम एक क्या करते हैं चार्ट ड्रॉ करते हैं, कितने ड्रॉ करने होंगे अपन को 4, ठीक है। पहले वाले में वर्ग अंतराल आ जाएगा, ठीक है, सेकंड वाले में क्या आ जाएगा बारंबारता जिसको हम एफ आई कहते हैं, फिर एक्स आई निकालेंगे और उसके बाद तुम्हारे पास क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। ये हमारे पास टोटल निकलेगा। चलिए क्या बोला गया है SO2 की सांद्रता, हमें क्या गया पहले नंबर में क्या बोला है SO2, ये हम क्या कर रहे हैं हल कर रहे हैं, ठीक है, जो दिया जाता है उसी को लिख देते हैं, ठीक ना। तो पहला वाला क्या है तुम्हारे पास वर्ग अंतराल जो है वो क्या है SO2 की सांद्रता, सेकंड वाला क्या है तुम्हारे पास बारंबारता, ठीक है, क्या लिखा है बारंबारता, ठीक। इसको हम किससे लिखते हैं एफ आई से, आपको क्या निकालना होगा मध्य बिंदु, किससे लिखेंगे एक्स आई से, फिर क्या होगा एफ आई और एक्स आई। अब बताइए डिस्टेंस कहां से कहां तक का बेटा 0.00 से 0.04, ठीक है, फिर कितना है 0.04 से 0.08, फिर कितना है 0.08 से 0.12, फिर 0.12 से, ठीक ना, पॉइंट बाद सिंगल डिजिट पढ़ा जाता है ना, वैसे आप जनरली बोल लेते हैं कोई बात नहीं है, ठीक ना, 0.16, फिर 0.16 से 0.20, फिर 0.20 से 0.24, ठीक है, यहीं तक है ना, और लास्ट में हमारा क्या बनेगा योग। चलिए देखते हैं, अच्छा बारंबारता कितना दिया बेटा बताना थोड़ी से 4 9 9 2 4 2, ठीक है। अच्छा एक्स आई निकालना है, तो एक्स आई जब हम निकालेंगे तो इनको जोड़ के आधा करेंगे, तो देखो जोड़ेंगे और आधा करेंगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा 0.04 ही आएगा, और हमारे पास कितने का डिस्टेंस चल रहा है कुल मिला के 0.04 का ही चल रहा है, ठीक है, क्योंकि उतना ही जोड़ते गया है,
ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, 0 पॉइंट कितना आ रहा है, 0.2। अब जोड़ेंगे तो 0.06, फिर 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 10, ठीक है, फिर 0.14, फिर 0.18, फिर 0.22, ठीक है ना, क्योंकि ये बनेगा ना 0.04 जुड़ रहा है। देखो डिस्टेंस कितना है, 0.04 का चल रहा है, ठीक ना, तो ये बन गया। अच्छा अब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 0.08, देखो 4 दूनी 8, और ये कितना हो जाएगा, 9 छिक्का 54, 0.56, ठीक ना, 10 सॉरी ये मिस हुआ ना थोड़ी से, 9 छिक्का 54 ये, और ये कितना हो गया 0.90, क्योंकि 10 नहीं है 90, ऐसा समझो, 14 दूनी 28 मतलब 0.28, और ये कितना हो गया तुम्हारे पास, 18 चौको 72, ठीक, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, 22 दूनी 44, ऐसा कुछ निकलेगा। और इसे हम क्या कहेंगे, सिग्मा एफ आई, इसका मान कितना हो गया बताओ, कितना है टोटल, 30, इसका मान टोटल जोड़े में कितना गया, 2.96, गुड। अब देखो अब हमको क्या निकालना है, इसके नीचे लिखना है, क्या लिखोगे, अब हम क्या ज्ञात करना है बेटा, माध्य, तो माध्य मतलब तुम्हारे पास क्या हुआ, एक्स बार बराबर कितना हो गया, सूत्र क्या हुआ, सिग्मा एफ आई एक्स आई, और बटे क्या हो गया बेटा, सिग्मा एफ आई, इसका मान कितना निकला, अभी निकला है 2.96, 2 पॉइंट कितना आ गया 96, और एफ आई का मान कितना बेटा 30, ठीक। अब देखो एक काम करते हैं, दशमलव कितने अंक के बाद दशमलव है, ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव, ठीक ना, कितने अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद, तो हम क्या करेंगे, हम यहां से दशमलव हटा देंगे और नीचे 2 जीरो हम क्या कर लेंगे, एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे, ठीक है, तो कुल मिला के हमारे पास कितना आ गया, 3000 आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है, तो काट लेना, तुम 2 से पहले काट लेना, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, ठीक है। कितना था अपने पास, 296 में कितना भाग देना है, 3, कितना, तो क्या 0.09 आंसर आया है क्या, ठीक। देखो क्योंकि बहुत सारे डिजिट हैं, तो बहुत सारे डिजिट में अपन लेना नहीं है, तो अपन क्या कर लेते हैं, 0.09 एक्स वार। देखो कई बार जब आप लगाए रहोगे ना, तो मैं एक चीज आपको बता देता हूं कि आंसर याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। कई बार लगाए रहने से क्या हो जाता है, जब आप कई बार प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आपका ये बोर्ड एग्जाम का है, और अगर क्वेश्चन उठेगा तो आपसे याद हो जाना चाहिए, ठीक ना, 0.09 इसका क्या हो जाएगा, आंसर निकल के आता है। क्लियर हुआ मैंने क्या कहा, तो एक आध 2 बार आप जब प्रैक्टिस करेंगे लगातार ना, तो आपसे याद हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर, कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 7 था, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 का ये आपका हल है। रुको मैं इसको और ऊपर शिफ्ट कर देता हूं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 का हल, ठीक है, पहले ये फिर इधर वाला ये, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, इसमें भी आपको क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है। ये देखिए माध्य ज्ञात कीजिए बोला है ना, मतलब डेटा दिया गया है कि विद्यार्थी अनुपस्थित हैं। पहले प्रश्न पढ़ते हैं, ठीक है, क्या बोल रहा है, देखो निम्नलिखित बोल रहा है, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की, ठीक है। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहता है उनका माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो कहने का मतलब जानते हो क्या है, 11 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 6 दिन मतलब 0 से लेकर 6 के बीच में अनुपस्थित है, मतलब 6 दिन के लगभग में अनुपस्थित हैं, और 10 ऐसे विद्यार्थी हैं जो 6 से 10 दिन अनुपस्थित हैं, 7 ऐसे हैं जो 10 से 14 दिन का अनुपस्थित हैं। ऐसे सब दिया गया, पूरा रिकॉर्ड दिया गया है, मेंटेन किया गया है। अब बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना अपन को, माध्य, ठीक। तो चलिए अपन डेटा बनाते हैं। कितने लाइनें ड्रॉ करनी है, 4 ड्रॉ करेंगे आप, 1 2 3 और 4, ठीक। एक और लास्ट में योग के लिए,
ठीक, पहले वाले में क्या है, दिनों की संख्या। जब आप हल करेंगे हल, तो आप क्या लिखेंगे, दिनों की संख्या। सेकंड वाले में क्या लिखेंगे आप, विद्यार्थियों की संख्या, पूरा लिख देना, इसी को हम क्या कहेंगे, एफ आई। फिर क्या लिखेंगे, मध्य बिंदु, जिसको हम क्या लिखते हैं, एक्स आई। और ये एफ आई और एक्स आई। आपको लाइन नहीं खींचना है ना, ध्यान रखना कि क्या क्या लिखना है ना, क्योंकि ये बता चुका हूं कई बार, ठीक है, कि सेकंड वाले में यही विद्यार्थी, मतलब सेकंड वाले में जो दिया जाएगा वही लिखना है, ठीक है, उसी को हम एफ आई कहते हैं, मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, एक्स आई कहते हैं, फिर एफ आई और एक्स आई। क्लियर हुआ ना, ठीक। अब बताइए कहां से कहां तक का डिस्टेंस बेटा, 0 से लेकर 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20। अच्छा देखो यहां पे अब ध्यान देखना, यहां पे तो 6 का डिस्टेंस था, लेकिन यहाँ 4 का डिस्टेंस है, यहां भी 4 का डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ 6 का डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस में चेंजेस आ गया है ना। जब डिस्टेंस चेंज होगा ना, तो ध्यान रखना है कि हमको क्या करना पड़ेगा, प्रत्येक का फिर मध्य बिंदु निकालना पड़ेगा ना, ये नहीं कि तुम किसी एक में वो करके खत्म कर दिए है ना, नहीं तो गलत हो जाएगा फिर इस केस में। अब देखना कितना दिया गया है, 14 से 20 के बाद, अब देखो 20 से 28, 8 का डिस्टेंस हो गया, फिर 28 से 38, 10 का 38 से 40, बस 38 से 40, यानी यहाँ पे 2 का ही है, ठीक है। अब बताइए कितनी बार है, ये कितना है, 11, फिर ठीक। मध्य बिंदु देखो, इसका मध्य बिंदु दिमाग लगाइए, इसका मध्य बिंदु कितना है, जोड़ के आधा 3, 16 का आधा 8, 14 10 24 का आधा 12, और देखो ये कितना हो गया, 30 4 34 का आधा 17, 28 और 20 48 का आधा 24, 38 और इसका कितना हुआ, 8 8 16, 3 2 6, सॉरी 3 2 5 1 6, ठीक ना, 66 का आधा 33, और 40 और 30 78, 78 का आधा 39, ये आ गया। अब इनका गुणा, 11 3 33, 10 अट्टे 80, 12 सते 84, और 17 चौको 68, ठीक ना, 24 चौको 96, 33 तिहाई 99, 39 एकम 39। इतना स्लो काहे बोलते हो तुम लोग, ठीक ना, जब पूरा भाग करके रखे तो तेज बोलो थोड़ी से, ठीक ना, तो लिख दिए हम जल्दी जल्दी, कि खाना पीना घर वाले नहीं दिए रात में, हैं कि तपस्या कर रहे हो, क्या बताएं। तेज बोलो थोड़ी से ताकि सुनाई दे। यहां पे योग, ये क्या हुआ, सिग्मा एफ आई, इसका मान कितना निकला टोटल 40, ये कितना है बेटा, सिग्मा एफ आई और क्या बनेगा, एक्स आई। देखो इसको जोड़ रहे हैं ना, तो जोड़ने के लिए सिग्मा लगा दिए, इसका योग कितना है बेटा, 499, 499, ठीक है, ये है। अच्छा देखो इसके नीचे लिखना, मैं ये इधर लिख देता हूं, ठीक ना, क्या लिखूंगा मैं, अब क्या निकाल रहा हूं मैं, माध्य। तो माध्य में बेटा फॉर्मूला क्या, एक्स बार बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई और बटे सिग्मा एफ आई। अब बताइए इसका मान कितना बेटा, 499, इसका मान बेटा 40, और डिवाइड कितना आया, 12.48। गुड, ठीक, ये आपका क्या निकल गया, माध्य निकल गया, ठीक। ऐसे निकालना है, कितना आसान आसान सा है, 4 नंबर का आएगा बोर्ड एग्जाम में, ध्यान रखना है, मतलब 4 नंबर आपको यहीं से कलेक्ट करना है, ठीक है, कंफर्म है कि 4 नंबर का आना है, ठीक है। तो माध्य निकालते बनना चाहिए, इसके बाद अपन मध्यिका और बहुलक, 3 टॉपिक है, माध्य मध्यिका बहुलक, यहाँ से कोई एक क्वेश्चन 4 नंबर का 100% आएगा, मतलब आपसे निकालते बनना ही चाहिए। क्लियर हुआ, ठीक। फिर मैं अभी बाद में बताऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक लिस्ट जारी करूंगा मैं, ठीक है, तो उन क्वेश्चनों को आप कई बार लगाइएगा, इतने बार लगाइएगा कि उनके आंसर भी आपको रट जाए, ठीक है। तो ये हो गया आपका 8वां। अब कौन सा आपका 9वां नंबर, देखो घूम फिर की बात किस में आ रही है कि माध्य ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। सेम काम हमारे पास रहेगा,
चलो देखो बेटा, ड्रॉ करते हैं आप। कितने लाइन ये? 4 बॉक्स बनेंगे और ये कितना हुआ? 4, और लास्ट में योग। ठीक, आप वहां पे काउंट करके बनाना ना कि हम लाइन खींचने के बाद शायद मतलब वो 3 एक्स्ट्रा ना बने बॉक्स। ठीक है, हाँ पहले नंबर में क्या बेटा? साक्षरता दर। ठीक है, लिख देना। ठीक है, दूसरे वाले में नगरों की संख्या, इसी को हम क्या कहेंगे? FI। फिर मध्य बिंदु, इसको हम क्या कहते हैं? XI। ठीक है, और उसके बाद बेटा XI और FI। क्लियर हुआ मैंने क्या कहा? XI और FI। ठीक, अब देखो बताओ कहां तक है? 45 से 55, 45 से 55, फिर 55 से 65, फिर 65 से 75, फिर 65 से 75 से 85, फिर 85 से 95। ठीक है, बस इतना ही है। ठीक है, यहाँ पे कितना है बेटा? 3, 10, 11, 8, 3। XI कैसे निकालेंगे? दोनों जोड़ के देखो, 55 में जब हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे 45 को, कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? 100। 100 का कितना? अच्छा देखो, पहले इसमें डिस्टेंस तो बिल्कुल सब में 10-10 का है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक ना, मतलब इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 50। अब आगे जोड़ दो, 60, 70, 80 और बेटा क्या हो गया? 90। क्लियर हुआ? अब दोनों गुणा, 5 से 15 मतलब 150, 6 दाम 60 मतलब कितना? 600, 11 से 70 मतलब 770, 8 अठाई 64। ठीक है, 8 अठाई 64, 640, 9 3 27, 270। ठीक, यहाँ पे अब क्या चलेगा बेटा? योग। ठीक, तो इस केस में अब तुम्हारे पास ये क्या हुआ? सिग्मा FI, इसको जोड़े कितना आया? 35। ठीक, और ये तुम्हारे पास इसको जोड़ रहे हैं सिग्मा FI और XI, तो इसको जोड़ने में कितना आया? 3430, 2430। गुड। हाँ, अब हमारे पास इसको हम रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, बड़ा भी कर देते हैं ताकि दिखाई दे। ठीक है, अब हम क्या निकाल रहे हैं बेटा? इसके नीचे लिखना है। अब हम क्या निकाल रहे हैं? माध्य। माध्य में तुम्हारे पास कितना हुआ? x बार बराबर क्या लिखते हैं? सिग्मा FI XI और बटे क्या? सिग्मा FI। कितना मान निकला बेटा? 2430। 2430 और ये कितना हुआ बेटा? 35, क्योंकि इसका मान कितना है? 35। और जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आया? 69.43। डिवाइड कर लेना बेटा थोड़ी से। ठीक ना, और ये आपका क्या कहलाया? आंसर। ठीक है, ये ऐसे निकाला जाएगा। क्लियर हुआ? अच्छे से लगाओ, लगातार लगाओ, कई बार लगाओ। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा तो बताना भी है। ठीक है ना, कि कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा। ये जो लाइन मैंने खींचा है, लाइन खींचने के लिए नहीं है ना कि आप एग्जाम में लाइन खींच दें। ठीक ना, प्रैक्टिकली अगर आप मान लो घर में थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, तो आप ऐसे लाइन खींच सकते हो, शॉर्ट में लिख सकते हो। लेकिन ठीक ना, जब आप एग्जाम में लिखोगे तो पूरा लिखना है। इसका हिंदी, ये साक्षरता दर, ठीक ना, परसेंट में तो ब्रैकेट में परसेंट भी लिखना है। सेकंड वाला तुरंत क्या होता है? FI होता है ना, तो उसको भी लिखना है। नगरों की संख्या FI, फिर मध्य बिंदु लिखना है, फिर ये निकालना है। क्लियर हुआ मैंने क्या कहा? तो इसी तरह आपको निकालना है। माध्य आपसे निकालते बनना ही चाहिए, किसी भी हालत में आपसे माध्य निकालते बनना चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, 4 नंबर का आएगा। ठीक है, तो लगातार प्रयास करिए तो आपसे ये बनने लग जाएगा। ठीक है, तो 9 क्वेश्चन तुरंत हल हो गए। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट बात करेंगे फिर हम किसके बारे में? मध्यिका के बारे में। क्लियर हुआ? ठीक है, तो फिर अगर डाउट होगा तो बताना फिर मुझे।